Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th unit number 2 exercise 2.3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन क्या है। वहाँ से हमने ये रिलेशन ड्राइव भी किया था कि जो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स का सम होता है वो -b/a मीन्स कि जो आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स का सम जो है वो -b/a के इक्वल होता है और उसके रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल होता है। ये -b/a और c/a ये वैल्यूज़ आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए थी। और फिर हमने एक्सरसाइज जब स्टार्ट की तो वहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही यही सॉल्व किया था कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं बगैर उनको सॉल्व किए। तो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वो लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन के ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स का सम है वो इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसने ये कहा है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में जो के की वैल्यू आ रही है उस आपने वो फाइंड करनी है और साथ में आपको ये बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम किसके इक्वल है 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब इसके जो आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो 2 गुना है किसके आपके पास जो इसके इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी और हम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो आपके पास ए होता है। ए यहाँ पे आपके पास 2k है, बी आपके पास -3 और सी आपके पास क्या है 4k। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और वो किसके इक्वल होता है -b/a के। तो आप यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 3/2k। ये -b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 2k माइनस प्लस 3/2k। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके हम अल्फ़ा बीटा को कहते हैं और वो किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू आपके पास 4k है और a की वैल्यू आपके पास 2k है। k से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब हम वो कंडीशन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स का सम है वो किसके इक्वल है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इक्वेशन के रूट्स का सम इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा मीन्स 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो अब हमने यहाँ से के की वैल्यूज़ पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2k और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4। ये 2 के डिवाइडर दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8k बन जाएगा। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 मल्टीप्लाई है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमने वही के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको इक्वेशन चेंज दी गई है और कंडीशन चेंज दे दी गई है। तो इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x² + 3k - 7 × x + 5k = 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन ये दे दी गई है और आपको कंडीशन में साथ में क्या दे दी गई है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम जो है वो किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब रूट्स का जो आपके पास जो रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट के
2 टाइम्स के इक्वल क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स का सम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए यहाँ पे 1 है। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, वो यहाँ पे 3 के - 7 है, और कांस्टेंट टर्म 5 के आ गई। हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज़ फर्दर इक्वल टू -b/a। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 के - 7 और a की वैल्यू 1। तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -3 के और माइनस +7, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास c और a होता है, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू 5 के और a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया, 5 के। अब हम वो कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स के रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूट्स का सम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 3/2 टाइम्स। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -3 के + 7 और अल्फा बीटा है 5 के। मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाकर इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 2 = 6 के + 14 इज इक्वल टू 15 के। ये -6 के, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ साइन प्लस का आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दें, 21 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 14/21। अब यहाँ से 7 के टेबल पे कटिंग कर दें, 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2/3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो कहता है कि सम ऑफ, फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, के इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम, मतलब दोनों इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों का स्क्वायर लें और फिर सम लें। क्या कहते हैं कि वो फाइंड द के, आप के की वैल्यू फाइंड करें इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन, यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स की जो है वो वैल्यूज पुट लिख ली हैं। a की वैल्यू 4 के, b की वैल्यू 3 के और c -8 के इक्वल है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप लिख सकते हैं वैल्यू 4 के, बी की वैल्यू 3 के और c -8 के इक्वल है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी -b/a। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 के और साथ में माइनस एज इट इज़, a की वैल्यू 4 के, k से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगी, -3/4। तो अभी नेक्स्ट हम प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट होता है हमारे पास c/a के इक्वल, c की वैल्यू है आपके पास -8 और a की वैल्यू 4 के, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/k। अब हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दी गई है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनके स्क्वायर्स का सम, हमने इसके रूट्स कहे थे अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और इनका सम वो कहता है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ये पढ़ा था कि या तो हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं या हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। लेकिन मैं इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लिख सकती हूँ। मैं यहाँ से 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ, ताकि ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि आपके पास सम ऑफ रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो अब जब हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसको इस तरह से फॉर्म करेंगे कि या तो वो हमारे पास सम में आ जाए या फिर वो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाए। तो यहाँ से अब आपने 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बना रही हैं, a² + b² + 2ab। इनको कंबाइन करके हम फार्मूला क्लोज कर देंगे और -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे
बी की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे -3/4 वो यहाँ पे पुट कर दें आप, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/k, वो भी यहाँ पे आप पुट कर दें। उसके बाद अब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। ये 9/16 और 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। 9/16 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, 16 एलसीएम में आ जाएगा, 1 16 जार 16, 16 2 जार 32, 16 1 जार 16, 1 9 जार 9। 32 में से आपने 9 को माइनस किया, आपके पास 23 आया। अब आप क्रॉस मल्टी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो क्या है, 6 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद हम वहाँ से कोफिशेंट्स कंपेयर करेंगे। ए का कोफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए यहाँ पे 1 है। एक्स का कोफिशेंट आपको पता है बी होता है, वो यहाँ पे -2k है, और सी आपके पास क्या है 2k + 1। हम ये सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, +2k। और इसी तरह नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c/a के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू आपके पास 2k + 1 है ओवर 1, तो ये भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 2k। अब क्वेश्चन में उसने आपको कंडीशन ये दी हुई है कि अगर ये जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो बिल्कुल पिछले वाले मेथड की तरह हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे, ताकि हमारे पास ये अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद हम ये स्क्वायर खोलेंगे तो 4k स्क्वायर -4k -2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप +6 दूसरी साइड पर आकर आपका -6 हो जाएगा, ये -2 और -6 -8 बन जाएंगे। 4 आप कॉमन ले लें, k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे मैंने k स्क्वायर -k -2 इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। तो अब आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पर फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं, या फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बाय फैक्टराइजेशन किया है, -2k और k आपके फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से k कॉमन लिया, k -2, सेकंड में से 1 कॉमन लिया, k -2। k -2 आपके पास एज आ होल कॉमन आ गया, अंदर आपका रह गया k + 1, तो यहाँ से आपका k -2 इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास k की यहाँ से 2 वैल्यूज़ जनरेट हो गई, और हमने यही k की जो थी 2 वैल्यूज़ जो थी फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।